सो गाइस, जैसा कि स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ताओ वेंचंग से लड़ने के लिए लिन बाइचेन के पास में स्वॉर्ड नहीं थी, इसीलिए वो वू फैंग की स्वॉर्ड को छीनकर ताओ वेंचंग के साथ में फाइट करने लग जाता है। और उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि यह तो और भी ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। लोगों को नॉर्मल पीपल तो कोई भी हरा नहीं सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि ताओ वेंचंग भी इनमें से किसी के साथ में फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग और फिनियो ये दोनों ग्रैंड लेवल के फाइटर्स हैं। फिनियो उससे कहता है कि इस बार अब तुम्हारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिनियो अपनी इसी टेक्निक का यूज करते हुए अब सीधा बढ़ने लगता है मॉर्निंग की तरफ। मॉर्निंग खुद को बचाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक ऐसा वार भी करता है जिससे कि मॉर्निंग की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी उसी टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ में फिनियो के साथ में फाइट करती है। फिनियो मॉर्निंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वार करता है, लेकिन मॉर्निंग उससे जंप लगाकर बच जाती है। फिनियो हंसते हुए मॉर्निंग से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी तलवार को तोड़ दोगी, लेकिन अब तुम्हारे इस स्वॉर्ड का नामो निशान मिट चुका है। जिसके बाद वो मॉर्निंग के ऊपर वार करता है, लेकिन वो उसे अपनी कुछ एनर्जी से रोक लेती है। मॉर्निंग की पूरी बॉडी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो बैटरी से चार्ज हो गई हो। दूसरी तरफ लिन बाइचेन और ताओ वेंचंग के बीच में अभी भी फाइट ही चल रही थी। बाइचेन कहता है कि मॉर्निंग तो वीदर स्वॉर्ड के साथ में फाइट कर रही है, यानी कि एक ऐसी स्वॉर्ड जिसमें स्वॉर्ड की ही जरूरत नहीं पड़ती। बाइचेन काफी देर तक ताओ वेंचंग को होल्ड किए रहता है। ताओ वेंचंग लिन बाइचेन से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहे हो, यहाँ पर उस तरफ देख रहे हो, क्योंकि कभी भी फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लिन बाइचेन अब उसके फास्ट मूव्स का भी सामना करता है, जिनको फिर ताओ वेंचंग को भी संभालना पड़ता है। लिन बाइचेन यहाँ पर अपने बॉडी प्रोटेक्शन का यूज कर रहा था, इसीलिए ताओ वेंचंग उससे कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारा ये बॉडी प्रोटेक्शन ज्यादा देर तक टिक पाएगा। जिसके बाद वो बाइचेन के ऊपर हमला करता है, तो लिन बाइचेन उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको हराने वाला है। मेरे पास अभी उतनी एनफ क्षमता तो है ही कि मैं तुम्हें अकेले ही हरा सकूं, और अगर तुम मेरा सामना कर पाओ तो करके दिखाओ। इसके बाद फिर लिन बाइचेन ताओ वेंचंग के ऊपर अचानक से ही हमला कर देता है। बाइचेन अब इस बारे में सोचता है कि अगर वो इसी तरीके से ताओ वेंचंग के साथ में लड़ता रहेगा तो इससे तो कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसका केवल और केवल समय बर्बाद ही होगा। इसीलिए अब उसे इस बारे में भी सोचना था कि वो कैसे यहाँ से बचकर निकल पाएगा, जिसमें उसे रेड को भी अपने साथ में ले जाना है, क्योंकि अभी भी उसको पकड़ के रखा गया था। बाइचेन से लड़ाई करने के लिए पूरे 4 लोग जाते हैं। बाइचेन देखता है कि उसके ऊपर लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो ताओ वेंचंग को एक जगह पर रोककर चारों से ही अकेले फाइट करता है, जहां पर उनमें से किसी की भी स्पॉट लाइन बाइचेन को टच भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी हैंड मैजिकल ट्रिक का यूज कर रहा था। उनमें से कोई भी लिन बाइचेन के सामने नहीं टिक पाता। तभी बाइचेन के पीछे से भागते हुए ताओ वेंचंग आता है, जो कि अभी भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो लिन बाइचेन के ऊपर धोखे से वार कर देता है। लेकिन अब उससे लिन बाइचेन को चोट भी लग जाती है, तो बाइचेन उससे कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छी कोशिश की। जिसके बाद अब वो भागते हुए उन लड़कियों के पास में जाता है जिन्होंने रेड को पकड़ रखा था। वो उन दोनों के पास में पहुंचकर उनसे फाइट करता है, जिन्हें वो एक ही बार में हराकर ढेर कर देता है। जिसके बाद वो रेड को अपने साथ में लेता है। लिन बाइचेन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और आराम से चलना। इतना सुनकर रेड को काफी अच्छा लगता है, और वो लिन बाइचेन से कहती है कि तुम ये सब जो मेरे लिए कर रहे हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका सकती हूँ। लिन बाइचेन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, बस तुम मेरे लिए दोबारा से एक और बार रोस्ट चिकन बना देना। ताओ वेंचंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, और फिर वो लिन बाइचेन की तरफ जाता है। ताओ वेंचंग अब उन दोनों को पकड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि अभी भी वो उन दोनों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन लिन बाइचेन का साथ देने के लिए वहाँ पर ली ताओ आ जाता है, जो कि अपने पूरे टीममेट्स के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। ली ताओ ताओ वेंचंग से कहता है तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम यहाँ पर गैंग बनाकर किसी अगले बंदे को मारना चाहते हो। तो ताओ वेंचंग उससे कहता है कि क्या तुम अब मुझे धोखा दे रहे हो? तुम इस लिन बाइचेन के लिए मुझसे ही लड़ने के लिए आ गए। अगर अब तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं ये भी देख लूंगा। तो ली ताओ उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी तरह तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और ये मत भूलना कि मैं भी तुमसे पावर लेवल्स में कम नहीं हूँ, मैं तुम्हें फाइट में बराबरी के साथ टक्कर दे सकता हूँ। तो ताओ वेंचंग कहता है कि हाँ, इसके बारे में तुम्हें बखूबी जानता हूँ। तो ली ताओ कहता है कि हाँ, लेकिन अब वक्त बदलने का आ चुका है। ताओ वेंचंग ली ताओ से कहता है कि अब तुम पहले की तरह मेरे दोस्त नहीं रहे, बल्कि अब तुम दुश्मन बन चुके हो, जो कि लिन बाइचेन की तरह ही हश्र होने के लायक है। तो ली ताओ से कहता है कि तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? एक बार पहले दो दो हाथ तो हो जाए, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन इस बात से लिन बाइचेन को काफी ज्यादा फायदा हो चुका था। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो कि ली ताओ यहाँ पर आ गया। ताओ वेंचंग और ली ताओ वैसे भी वो दोनों एक ही लेवल के हैं, इसीलिए उन दोनों की लड़ाई काफी लंबी चलेगी। लिन बाइचेन को उम्मीद होती है कि ली
ताओ जरूर ताओ वेंचेंग को हरा पाएगा। दूसरी तरफ जो मॉर्निंग सैनफे यानी कि फिनियो के साथ में फाइट कर रही है वो भी उसको हरा देगी। इसीलिए बाइजिन को लग रहा था कि अब तो वो पूरी तरीके से सेफ है और वो रेड से कहता है कि अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए क्यों ना हम लोग एक जगह पे बैठकर आराम से ये खेल तमाशा देखें। तो वो दोनों ही जाकर आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लिन बाइजिन और रेड उनकी लड़ाई आराम से बैठकर देखने लगते हैं। ताओ वेंचेंग ली ताओ से कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो कि तुम लिन बाइजिन को बचाना चाहते हो, क्योंकि वो कोई सही बंदा नहीं है जिसकी तुम मदद कर रहे हो। तभी ताओ वेंचेंग की तरफ से एक बंदा ली ताओ से कहता है कि तुम्हें दूसरों की बहुत ज्यादा परवाह होने लगी है, लेकिन अब तुम्हारी परवाह कौन करेगा। अब मैं कुछ ऐसे मूव्स दिखाने वाला हूँ जिनका तुम सामना भी नहीं कर पाओगे। तो ली ताओ उस बंदे से कहता है कि पैन ये मैं तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो और वैसे तुम भी ये फोर्थ हाउस के काफी अच्छे जीनियस हो, लेकिन तुम पावर लेवल में इतने भी अच्छे नहीं हो कि तुम मेरा सामना कर पाओ। तो ये मैं कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम भले ही नंबर 3 के बंदे हो, लेकिन मैं तुम्हें हराने की ताकत रखता हूँ। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने स्वॉर्ड से हमला कर रहे थे। ये नहीं कहता है कि बेशक तुम्हारे पास पावर्स हैं, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद अब ताओ वेंचेंग अपने बाकी के साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, तुम सब मेरे पीछे आओ। और वो लोग जा रहे थे लिन बाइचेन और रेड की तरफ। ऐसा देखकर लिन बाइचेन और रेड तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब फाइट करने का वक्त आ चुका है। बाइचेन कहता है कि चलो आराम तो बहुत कर लिया, अब थोड़ी सी कसरत भी कर ली जाए। बाइचेन रेड से कहता है कि तुम डरना मत, वैसे भी वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और वो ताओ वेंचेंग से कहता है कि तुम क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो सकता है कि मैं भविष्य में तुम्हारे किसी न किसी काम तो आ ही जाऊंगा। तो ताओ वेंचेंग कहता है कि तुम मुझे वो नहीं दे सकते मुझे जिसकी जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर बिना लड़े ही हार मान लो, ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, या फिर जब तक इंतजार करो जब तक कि मॉर्निंग को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता, क्योंकि उसके हारने के बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे उन बॉडी सीक्रेट को जानना चाहता हूँ जो कि तुम सभी से छिपा कर रखते हो, वरना तुम्हारी ये जो रेड है वो आज यहाँ से रेड होकर ही जाएगी। तो लिन बाइचेन उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक वुमेन को मारने की धमकी दे रहे हो। ताओ वेंचेंग अपने साथियों से कहता है कि अब जाकर उसको काट डालो ताकि हम लोग उसके बॉडी सीक्रेट्स को ले सकें। बाइचेन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो हम इसी चीज को देख लेते हैं कि तुम्हें हिम्मत है या नहीं। तो अब गुस्से में आकर ताओ वेंचेंग ही लिन बाइचेन के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ताओ वेंचेंग के साथ ही रेड से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अकेले ही 3-4 बंदों को संभाले हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसके आगे टेक नहीं पा रहे थे, क्योंकि रेड भी एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है और दूसरी तरफ से लिन बाइचेन भी उसकी मदद कर रहा था। लिन बाइचेन अब यहाँ पर रेड से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को यहाँ पर घेर लिया गया था। तो रेड उससे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बल्कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आप मेरी वजह से यहाँ पर फंस चुके हैं, मैं जब तक उनको संभाले रखूंगी आप यहाँ से निकल सकते हैं। बाइचेन सोचता है कि रेड काफी ज्यादा अच्छी है, वो ऐसी कंडीशन में भी पहले लिन बाइचेन के बारे में सोच रही है। ताओ वेंचेंग उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले मेरे वार का सामना करो, क्योंकि वो फिर से लिन बाइचेन के ऊपर हमला कर देता है। ताओ वेंचेंग अपने काफी सारे फास्ट मूव्स का वार कर रहा था लिन बाइचेन के ऊपर। दूसरी तरफ अब 4 लोग जाकर रेड को घेर लेते हैं, जो कि अब उसे यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देते। साथ ही अब बाइचेन को भी वहीं पर घेर लिया गया था। बाइचेन और रेड दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे ताकि कोई तीसरा उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। ताओ वेंचेंग वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो, इसीलिए भागने की कोशिश बेकार है, मैं अपने बॉडी सीक्रेट्स मेरे हवाले कर देने चाहिए। वो दोनों यहीं पर घिरे रहते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।